हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत ही अच्छे और खुशहाल होंगे। और विंटर का सीज़न आ गया है तो मैंने कहा चलो नहाई हूँ तो ऊपर चलती हूँ, थोड़ी देर धूप सेकती हूँ। और विंटर के सीज़न में अब मैंने ये नेट वाले पर्दे अपने रूम के धो दिए हैं आज, और उसके बदले लगा लिए हैं हैवी स्टफ़ वाले पर्दे। तो मैंने कहा इन्हें भी सूखने डाला हूँ और साथ में थोड़ी देर धूप पे हो आऊँ। और अब देव के हो गए एग्ज़ाम ख़त्म और वो चला गया नानी के घर। तो फिर अब आज पेंटर भी नहीं आए क्योंकि उसके नाना जी की डेथ हो गई है। तो मैंने कहा कि आज फिर पिनियाँ बना लेती हूँ क्योंकि पहले वाली पिनियाँ ख़त्म हो गई थी। तो आज कुछ टाइम बच रहा है तो मैं बनाऊंगी पिनियाँ, क्योंकि पिनियों के बगैर सर्दी नहीं बीतती। जब दिल करता है, जितनी दिल करता है खा लेते हैं और बहुत टेस्टी लगती हैं और काफ़ी इम्यूनिटी बूस्ट भी होती हैं। अब आज मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं गुड़ वाली बनाऊं, खोए वाली बनाऊं या आटे वाली बनाऊं या उसमें आटा, सूजी और बेसन मिक्स करूं। अभी मैं देखती हूँ कि मैं कैसे बनाती हूँ, क्योंकि काफ़ी तरीके की पिनियाँ बनती हैं। तो अब मैं आज सोच रही हूँ आटा पिन्नी ही बना दूँ उसमें गोंद डाल के। तो बस फिर अब थोड़ी देर में मैं उसकी तैयारी करती हूँ, तब तक मैं धूप सेक लेती हूँ। और ये हमारे पड़ोस वाली छत में भी अब सब लोगों ने ऊपर आना स्टार्ट कर दिया है। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब छत पे इस तरीके से मंजी पड़ी हो, छोटे छोटे मूड़े पड़े हो, चेयर पड़ी हो और आप काम भी कर रहे हो और धूप भी सेक रहे हो, क्योंकि सर्दी का असली मज़ा ऐसी ही चीज़ों में है। और ये दूसरी छत पर छोटे छोटे बच्चे खेलते हुए, ये छोटे से हैं दोनों भाई बहन एक जैसे। इनकी मम्मी अक्सर इनको धूप पे लाके बिठा देती हैं क्योंकि इन्हें ठंड लग जाती है फिर अच्छी खासी। मस्ती मारते रहते हैं, ये भी धूप पे सेकते रहते हैं। तो फिर चलिए आज स्टार्ट करती हूँ मैं पिनियाँ बनाना, क्योंकि इसके लिए टाइम काफ़ी चाहिए होता है। तो आज थोड़ा सा टाइम निकाल के स्टार्ट करती हूँ। पिनियाँ बनाने के लिए सबसे पहले मैंने एक कढ़ाई ली है और उसको गरम करके उसमें डाला है देसी घी। देसी घी जब थोड़ा सा गर्म हो जाए तो इसमें आप अपनी मर्ज़ी के सारे ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं। जैसे कि मैंने डाले हैं अब बादाम, और बादाम को मैं लाइट ब्राउन करके और फिर इसको निकाल लूँगी, क्योंकि ज़्यादा अगर ये डीप फ्राई हो गए तो ये कसेले से हो जाएंगे। इसीलिए इसे मीडियम फ्लेम पर ही इसको मैंने ब्राउन कर लिया है। फिर डालूँगी मैं काजू, और ये सब चीज़ें आप कम या ज़्यादा ले सकते हैं। काजू को भी लाइट ब्राउन बिल्कुल करना है और जल्दी ही इसे निकाल लेना है, वरना ये भी कड़वे हो जाएंगे। फिर डाले हैं मैंने अखरोट, और अखरोट को भी हल्का सा ही मैंने डीप फ्राई किया है। और इन सबको अब मैं ठंडा होने के लिए रख दूंगी, क्योंकि फिर इन्हें मैंने बारीक पीसना है। अब मैंने डाले हैं मगज, और मगज तो बहुत ही जल्दी चटाक चटाक बोलने लग जाते हैं, इसीलिए इनको थोड़ा सा संभल के ही फ्राई करना चाहिए। अब मैंने ली है यहाँ गोंद, और गोंद को फुल फ्लेम पर, हाई फ्लेम पर ही फ्राई करना होता है, नहीं तो ये कच्चे रह जाते हैं अंदर से। और फिर जब कच्चे रहते हैं तो ये दांतों के नीचे आते हैं तो अच्छे नहीं लगते हैं। इन्हें अच्छे तरीके से डीप फ्राई करना होता है जब तक कि इनका कलर ना बदल जाए, जामनी जामनी से ये हो जाते हैं। तो इनको यहाँ मैंने अच्छे तरीके से हाई फ्लेम पर भून लिया है और इसको अब मैं निकाल लूँगी। और इसी कढ़ाई को अब मैंने साफ़ कर लिया है और इसमें मैंने डाल दिया है देसी घी। और देसी घी का कोई मेजरमेंट नहीं होता, मेजरमेंट मैंने किया है आटे का। ये मैंने 2 कटोरी लिए है आटा, और आटा गेहूं का लिया है और इसको छान लिया है। और अब मैंने घी में डाला है आटा, और आटे को अब मैं थोड़ा सा हिलाऊंगी। तो इसमें मुझे और अभी डालना पड़ेगा घी, क्योंकि आटा काफ़ी सूखा है और पिनियाँ बनाने का मतलब होता है कि बहुत सारा देसी घी। इतना घी डालना पड़ता है कि ये अच्छे तरीके से भुन जाए। जब मैंने देखा कि थोड़ा सा भी मेरा ड्राई आटा है तो मुझे और देसी घी इसमें मिक्स करना पड़ा। तो अब मेरा देसी घी काफ़ी है इनमें, और अब मैं इसको मीडियम फ्लेम पर गोल्डन ब्राउन होने तक भूनूं। और ये धीरे धीरे भुनता चला जाएगा। इसको तब तक भूनना है जब तक ये फ्लफ़ी फ्लफ़ी ना हो जाए और इसका घी
अलग से ना छूटने लग जाए। और इसको लगातार चलाते रहना है। इसी में ही सबसे ज़्यादा मेहनत लगती है और हाथ थोड़ा थकने लग जाता है। इसीलिए अगर हो सके तो बीच बीच में घर के किसी और मेंबर से भी आप इसको हिलवा सकते हैं। और इसको मीडियम फ्लेम पर ही भूनना है। और जब मेरे ये ड्राई फ्रूट सारे गुनगुने हो गए तो मैंने इनको पीस लिया है। इनको ठंडे नहीं होना देना चाहिए, नहीं तो इनमें घी जम जाता है। और यहाँ अब मेरा सारा पिन्नियों का आटा भुन चुका है, क्योंकि इसका घी अलग हो चुका है और ये काफ़ी लाइट वेट और फ्लफ़ी सा हो चुका है। इसकी पहचान ही यही होती है कि इसका घी अलग हो जाता है और ये बहुत ही लाइट वेट हो जाता है। और यहाँ मैं इसकी फ्लेम ऑफ करके फिर भी इसको चलाती रहूँगी, नहीं तो ये नीचे से जल जाएगा, क्योंकि कढ़ाई अभी गर्म है। और अगर आप इसको जल्दी ठंडा करना चाहते हैं तो अलग एक थाली में निकाल सकते हैं, तो इसको चलाना नहीं पड़ेगा। और जब आटा गुनगुना हो जाए तब इसमें सारे हमने पिसे हुए ड्राई फ्रूट्स मिक्स कर देने हैं, क्योंकि अगर आटा ठंडा हो गया तो घी जम जाएगा। इसीलिए आटा ठंडा होने से पहले ही गोंद समेत सारे के सारे ड्राई फ्रूट्स आप इसमें मिक्स कर दीजिए। और मैं इसमें डालूंगी किशमिश भी, क्योंकि किशमिश मुझे बहुत पसंद है पिन्नियों में। और इनको अब अच्छे ढंग से हम मिक्स कर देंगे। तो यहाँ ये पिन्नियों के लिए आटा हो गया रेडी। और अब इसमें हमने डालना है बूरा चीनी इसकी मिठास के लिए। और बूरा चीनी हमने लेने हैं आटे से दुगनी मात्रा में, अगर हमने अच्छा खासा मीठा खाना है तो। अगर कम खाना है तो थोड़ा उससे दुगने से कम कर सकते हैं। और इस बूरा चीनी को अच्छे तरीके से छान लें, नहीं तो इनकी लम्स हाथ से निकाल दें। और गरम आटे में कभी भी बूरा चीनी नहीं डालनी, नहीं तो वो पानी छोड़ देगा और उसकी चाशनी सी बन जाएगी। इसीलिए जब ये रूम टेम्परेचर पे आटा हो तो उसमें हम बूरा चीनी डाल देंगे। और बूरा चीनी के बदले हम शक्कर भी डाल सकते हैं। अगली पिन्नियों में मैं शक्कर ही डालूंगी। और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लें कड़छी या हाथ की हेल्प से। तो बस यहाँ मेरा आटा पूरा पिन्नियों के लिए हो गया तैयार। और अब मैं इसे शेप दूंगी। शेप आप कोई भी दे सकते हैं, गोल, चौकोर। और इसी तरीके से मैं अब सारी पिन्नियाँ बनाती जाऊंगी। आटे की गोंद वाली पंजाबी पिन्नियाँ बहुत ज़्यादा फेमस हैं। तो इस बार आप भी कुछ इस तरीके से सर्दियों में पिन्नियाँ तैयार करें, क्योंकि ये पिन्नियाँ आप रात को दूध के साथ भी खा सकते हैं, आप चाय के साथ भी खा सकते हैं। और यहाँ मैंने नारियल बुरादे में थोड़ा सा फूड कलर डाल के वो भी इसके ऊपर लगाया है, वो कलरफुल पिन्नियाँ हो जाएंगी। तो इस तरीके से किसी पे किशमिश, किसी पे काजू, किसी पे नारियल बुरादा डालकर और हम पिन्नियाँ करेंगे तैयार। और मेरी सारी पिन्नियाँ लीजिए हो गई तैयार और मेरी बन गई आटे की गोंद वाली पिन्नियाँ, जो कि सर्दियों में बहुत ही पौष्टिक हैं। तो बस आप भी बनाइए। और इसी के साथ मैं करती हूँ आज की वीडियो का एंड। और अगर मेरे चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। और फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक बाय बाय और सभी लोग अपना ख्याल रखिए।